छलिया भी उसी की चाह करता है, छलिया भी उसी चाह करता है। दिखलाता उसे छवि की किरणें, दिन रात जो दर्द सहा करता है, दिन रात जो दर्द सहा करता है। श्री कृष्ण हमारा स्नेही सखा, श्री कृष्ण हमारा स्नेही सखा। कुछ मीठी सी बातें कहा करता है, कुछ मीठी सी बातें कहा करता है। जिन आँखों में नीर बहा करता, उन आँखों में कृष्ण रहा करता है, उन आँखों में कृष्ण रहा करता है। उन आँखों में कृष्ण रहा करता है, उन आँखों में कृष्ण रहा करता है। तेरे दर्शन की मैं हूँ दीवानी, तेरी महिमा भक्तों ने जानी, तेरे दर्शन की मैं हूँ दीवानी, तेरी महिमा भक्तों ने जानी। तुझे देखे बिना ओ कन्हैया, तुझे देखे बिना ओ कन्हैया, मेरा जीवन बदलता नहीं है। तुझे देखे बिना ओ कन्हैया, मेरा जीवन बदलता नहीं है। मेरे बाके बिहारी समरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे बाके बिहारी समरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। तेरा जलवा तेरा जलवा तेरा जलवा तेरा जलवा, तेरा जलवा तेरा जलवा तेरा जलवा तेरा जलवा, ओ तेरा जलवा तेरा जलवा तेरा जलवा तेरा जलवा, तेरा जलवा तेरा जलवा तेरा जलवा तेरा जलवा। बाके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को दिव्य कथाओं को श्रवण करा रहे हैं। राजा परीक्षित तन्मय हैं। भक्ति का आनंद, भक्ति के सागर में, अथाह सागर में गोते खा रहे हैं। ऐसी रसानुभूति की उपलब्धि हो रही है जो अपने में एक अनूठी है। सुखदेव जी महाराज से निवेदन किया, सुखदेव जी महाराज से निवेदन किया, गुरुदेव कृपा करें। आपने बहुत अच्छा मुझे अक्रूर का प्रसंग बतलाया। भगवान जो भगवान गोकुल से मथुरा पहुंच गए, वसुदेव देवकी की बेड़ियों को तोड़ दिया। कंस के मरने के बाद सारे दायित्व कृष्ण को दे दिए गए और उग्रसेन को गद्दी पर बैठा दिया। ध्यान देना, यदि भगवान चाहते तो गद्दी पर बैठ सकते थे। हमारी विशेषता है, हमारे सनातन की, हमारे धर्म की। मेरे सनातन धर्म में हड़पने की, पूर्व की बातें कह रहा हूं, हड़पने की बात नहीं है। इतिहास को देखिए, आज हम इतिहासों से बहुत हट गए हैं, शास्त्रों से बहुत हट गए हैं, बहुत दूर चले गए हैं। आज समस्याओं का कारण, मुश्किल मुसीबतों का कारण, देश में एक स्थिति ऐसी आ गई, इसका मात्र एक यही कारण है कि हम भटक गए। भगवान कृष्ण चाहते तो गद्दी पर बैठ सकते थे। कंस को मार दिया है,
उग्रसेन जी एकदम वृद्ध हैं। राम जी चाहते, ध्यान देना, राम जी चाहते तो लंका के राजा बन सकते थे। रावण को मार दिया, असुरों का संहार कर दिया। राम जी ने असुरों का संहार कर दिया, लंका के राजा बन सकते थे, अधिकार था बनने का। लेकिन राम जी ने रावण को मारने के बाद लंका का राज्य नहीं लिया। कृष्ण ने मथुरा में कंस को मारने के बाद राज्य नहीं लिया। ध्यान देना, बड़ी सुंदर बात। भगवान ने विचार किया ये अधिकार मेरा नहीं है। इस गद्दी पर उग्रसेन जी बैठे थे। इस अहंकारी ने, पद की लोलुपता को रखने वाले, पद के मद में उन्मत्त, पद की लोलुपता को रखने वाले इस कंस ने अपने पिता को जबरदस्ती हटाया, धक्का मारा, हटा करके जबरदस्ती गद्दी पर बैठा। अधिकारी उग्रसेन जी हैं। उग्रसेन ने कहा मैं वृद्ध हो गया हूं, मेरे में क्षमता नहीं है। बोले नहीं, गद्दी पर आप ही बैठे की व्यवस्था मैं संभालूंगा। वृंदावन बिहारी लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की, व्यवस्था मैं संभालूंगा। भगवान गोकुल से अब मथुरा पहुंच गए। कहां पहुंच गए भैया? मथुरा और गोकुल में बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। वहां की आम हवा में अंतर है गोकुल और मथुरा में, वहां के रहन सहन में अंतर है, वहां के परिवेश में अंतर है, वहां के वातावरण में अंतर है, वहां की वेशभूषा में अंतर है। शहर और गांव में बहुत अंतर होता है, शहर और गांव में बहुत अंतर होता है, बहुत अंतर होता है। आज भगवान श्याम सुंदर गोकुल से, ध्यान देना, गोकुल से मथुरा में आए हैं और भगवान ने महसूस किया, ये अनुभव किया कि जितना हमको गांव में प्रेम मिल रहा था इतना प्रेम शहर में। ध्यान देना, बहुत प्यारी बात, बहुत प्यारी बात। भगवान कहते हैं कि हमें जो एक गांव का गमार प्यार दे सकता है वो शहर का पढ़ा लिखा नहीं दे सकता है। क्योंकि प्यार तो, ध्यान देना, प्यार चीज बुद्धि की नहीं है, प्रेम चीज बुद्धि की नहीं है, प्रेम चीज तो हृदय की है। प्रेम चीज हृदय की है और हृदय एक गमार में भी हो सकता है। पढ़े लिखे की बुद्धि ननु नच में, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों नहीं जानते? ननु नच, हमारे शास्त्रों में ननु और नच, ननु प्रश्न, नच उत्तर। ध्यान देना, संक्षेप कह रहा हूं, बहुत संक्षेप। कभी स्वाध्याय का अवसर आएगा, यदि भगवान कृपा करेंगे और मौका ऐसा कोई आया तो उस स्वाध्याय के अवसर पर मैं कभी आपको इस ननु और नच का उत्तर अच्छा दे पाऊंगा। आप लोग याद रखना और प्रश्न करना कि महाराज जी आपने भागवत सप्ताह में ननु और नच की बात कही थी, वो क्या है, तब मैं विस्तार पूर्वक समझाऊंगा। अभी मौका ही नहीं है। क्या ननु है और क्या नच है, ये शास्त्रों की उलझी हुई ग्रंथियां हैं। सुनो ध्यान से। सच्चिदानंद भगवान की, भगवान ने कहा अरे मैं गोकुल में था तो गोकुल के लोग, गोकुल के ग्वाल बाल, गोकुल के ब्रजबाल, गोकुल की गोपांगनाएं, ब्रजांगनाएं और मेरी मैया इतना प्यार देती थी, इतना प्यार देती थी। अरे जब से मथुरा में आया हूं, ऊंचा सा सिंहासन लगा दिया है, उस पर बिठा देते हैं। बढ़िया सा सुंदर तखत दिया है, मखमली, उस पर चद्दर बिछी है, ऊंचा सा गद्दा लगा है, उस पर लिटा देते हैं। 56 भोग लाकर के प्रस्तुत कर देते हैं। कोई खाने तक की नहीं कहता है। भगवान ने कहा मथुरा है तो बहुत अच्छी, बहुत अच्छी लगती है, देखने में अच्छी लगती, मैं क्या करूं। लोग देखने में बहुत अच्छे लगते हैं, पैंट शर्ट में घूमते हैं, कितने अच्छे लगते हैं।
हमारे गांव के गमार ग्वाल, फटी धोती, फटा कुर्ता, फटी टोपी, पर दिल उनका बिल्कुल सजा हुआ है, हृदय उनका बिल्कुल सजा हुआ है। इतने उनके अंदर दिलों में करुणा है। धोती फटी चलेगी, कुर्ता फटा चलेगा, टोपी फटी चलेगी, पर दिल फटा नहीं चलेगा। आज शहरों में पढ़े लिखे लोगों में लोगों के दिल फट गए हैं। कुर्ते चमकते हुए होते हैं, कपड़े दमकते हुए होते हैं, पूरी ताकत कपड़ों पे लगा दी गई है, दिल पर नहीं, विचार पर नहीं, निष्ठा पर नहीं, भक्ति पर नहीं। भगवान कृष्ण ने कहा, अरे कहां गोकुल और कहां मथुरा। गोकुल की नगरी का, गोकुल का हर ब्रजबाल ग्वाल गोपांगना हमको इतना प्रेम करती थी, हम भुलाने पर भी उस प्यार को भुला नहीं सकते हैं। जब मेरी मैया मुझे खिलाने आती थी तो मेरी मैया ग्रास को लेती थी और मेरे मुख में देती थी। जब मेरी मैया यूं करती थी मैं मुख यूं कर लेता था, मैया इधर देती थी ग्रास तो मैं मुख इधर कर लेता था। जब तक मेरी मैया 10 बार प्रयास न करे तो मैं एक ग्रास भी नहीं खाता था। कितना प्यार मैया का था, कितना प्यार मेरे ग्वालों का था, कितना प्यार मेरे ब्रजवालों का था, कितना प्यार मेरी गोपियों का था, कितना प्यार मेरी राधा का था। भगवान गोकुल के प्यार को, गोकुल की भक्ति को, गोकुल की सहजता को, गोकुल की सरलता को, गोकुल की सौम्यता को आज अभाव में देख रहे हैं। भगवान कहते हैं सोने का थाल जरूर है, चांदी की कटोरियां जरूर हैं, चांदी का चम्मच जरूर है, चांदी का गिलास जरूर है, लेकिन इस चम्मच में, इस चांदी की चम्मच में, सोने की थाली में साज श्रृंगार तो है, ध्यान देना, साज श्रृंगार तो है पर भाव नहीं है। और जहां भाव नहीं होता है मैं खाता नहीं, ध्यान देना। भगवान से भावपूर्वक खिलाओ, बहुत सुंदर बात है, बहुत अच्छी बात है। भाव है, कहीं तो गुंजाइश है मन में, तभी तो सोने के थाल में भोजन परोसा है। ध्यान देना, भगवान ने आपको संपत्ति दी है, आपको वैभव दिया है, आपको नाना प्रकार के भगवान ने साधन दिए हैं, तो भगवान का साधन से सत्कार जरूर करो, लेकिन वो साधन ही केवल सत्कार के माध्यम बन के न रहे, उन साधनों के साथ में तुम्हारा प्यार भी उनके साथ परोसा जाना चाहिए। थाली परोसती, थाली दे दी और थाली के साथ प्यार नहीं है तो भगवान बोलते मुझे वो भोजन भाता नहीं है। सुनना ध्यान से, मैं क्या करूं बोलो? सब बोलो तो कहूंगा उसे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। एक घंटे से कम प्रसंग नहीं है, मुझे भाव आ रहा है और हम भाव में आ गए तो आप चौपाटी पर जो समुद्र बह रहा है वहां पहुंच जाओगे, वैसे ही लहरें यहाँ पर आ जाएंगी। अगला कार्यक्रम हमारा तैयार है, आप देख रहे हैं। हम उसको देखते हुए अपने दिल को दबाएंगे। जैसा मैंने सवेरे कहा था, जीव गोस्वामी ने अपने भाव को रोका। क्या स्थिति हुई कि पत्ता गिरा और जल गया। ये प्रेमाग्नि बड़ी विचित्र होती, विलक्षण होती है, बड़ी विलक्षण होती है। आइए, समय की मर्यादा है, पालन करने का प्रयास करूंगा, पूरा प्रयास करूंगा। आगे कन्हैया के हाथ है, मेरे वश में नहीं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। सुनो ध्यान से, भगवान श्याम सुंदर गोकुल में बैठे हैं
और गोकुल मथुरा में बैठे हैं और भगवान को गोकुल का स्मरण हुआ, मैया को याद किया, ग्वाल बाल ब्रजवालों को याद किया। भगवान ने याद करके ऐसी तरंग आई भगवान के अंदर, उस प्यार की तरंग में भगवान बह गए। उतर करके ध्यान देना, ये जो प्रसंग है ना उद्धव चरित्र, ये क्या आपको मालूम है? ये उद्धव चरित्र ज्ञान और भक्ति की टकराहट है। ये ज्ञान और भक्ति का कलह है। एक तरफ ज्ञान है, एक तरफ भक्ति है, और दोनों का संघर्ष हो रहा है। ज्ञान का प्रतीक हर लीला का कोई न कोई रहस्य है। रहस्य है भगवान श्याम सुंदर ने उद्धव को गोकुल क्यों भेजा, ये समझने की बात है। हर वक्त आपके बातें नहीं सुना सकता, बता सकता, इन रहस्यों को नहीं खोल सकता है। भगवान ने उद्धव को गोकुल क्यों भेजा? इसलिए भेजा कि इसका ज्ञान सूखा है, इसके ज्ञान में पानी नहीं है, भक्ति से समन्वित नहीं है। भगवान ने कहा शायद ये गोकुल जाएगा तो इसके ज्ञान में पानी आ जाएगा, भक्ति पड़ जाएगी, अच्छा हो जाएगा। भगवान ऐसा ही करते हैं। आज भगवान श्याम सुंदर नंद नंदन मुरली मनोहर अपने उस प्यार को याद करते हैं और कमरे से निकले। सामने जमुना मैया है, जमुना मैया में जो प्रवेश किया, ध्यान देना, एक छोटा सा भाव कहूंगा है, जो जमुना मैया में अंदर गए, जमुना मैया में जाते ही एक उधर से फूल प्रवाहित होकर आ रहा था, गुलाब का फूल। ध्यान देना, गुलाब का फूल प्रवाहित होते हुए आ रहा था। जब वो भगवान श्याम सुंदर से संस्पर्श उसका हुआ, उस पुष्प का जब संस्पर्श हुआ, उस पुष्प का संस्पर्श होते ही भगवान श्याम सुंदर को अनुभूति राधा जी की हुई। लगता है ये जो इस संस्पर्श है, ऐसा संस्पर्श राधा का होता था। उस फूल को राशेश्वरी राधा जी ने जमुना में प्रवाहित किया था। हे श्याम सुंदर, जब से आप गए हैं, आपके जाने के बाद में हमारी क्या स्थिति है, हमारी क्या अवस्था है, हमारे सब ग्वाल बाल ब्रजबाल गोपांगना यशोदा मैया नंद बाबा की क्या स्थिति है। हम सब किस ब्रह में डूब रहे हैं, हम किस ब्रह की अग्नि में जल रहे हैं, हम तुमको नहीं बता रहे। हम कितनी वेदना, हम कितनी वेदना में, हम कितनी वेदना में हैं, हम कितने दर्द में हैं, हम आपको नहीं बता सकते। ध्यान देना, प्रेम में प्रेमी स्वयं दर्द सहन कर सकता है पर अपने प्रिय को दुख देना नहीं चाहता है। यही प्रेम है, यही प्रेम है, यही भक्ति है। भक्त कष्ट को सहन करे, मेरे भगवान को कोई तकलीफ